क्लास में आप सभी इतिहास का एंजॉय करें। इतिहास में क्या बातें हो रही थी, इतिहास में जो बातें चल रही थी वो आपकी गुप्त काल की बातें चल रही थी। अमरिंदर जी गुड इवनिंग, रितु सरोज जी नमस्कार। तो हम लोग इतिहास में गुप्त काल की बातें कर रहे थे और गुप्तकालीन कला हो रहा था। तो गुप्तकालीन कला में क्या क्या बातें देखने को मिल रही थी। हम लोगों ने स्थापत्य कला में देखा था गुप्तकालीन मंदिर, और मंदिरों की स्थापत्य कला में हम लोगों ने नागर शैली, द्रवण शैली और वेसर शैली की विशेषताओं को भी देखा था। तो अगर तीनों की विशेषताएं हम जानते हैं तो इनमें अंतर करना भी जान गए। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो विभिन्न विशेषताओं से। जो गुप्तकालीन मंदिर थे उन मंदिरों को भी हम लोगों ने देखा, कौन कहाँ के मंदिर हैं और किस संप्रदाय से संबंधित हैं। गुफाएं जो गुप्तकालीन हैं, गुप्तकालीन गुफाएं तीन महत्वपूर्ण गुफाएं हैं आपकी। उदयगिरी की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं। तो इन गुफाओं, ये गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं वो मूर्तिकला और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन गुफाओं के संदर्भ में जो मूर्ति कला की बात की गई थी, गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है, इस मूर्ति कला में दोनों तरह की मूर्तियां हैं। पाषाण की भी मूर्तियां हैं, धातु की भी मूर्तियां हैं और सभी संप्रदायों संबंधी मूर्तियां हैं। ब्राह्मण संप्रदाय संबंधी, ब्राह्मण धर्म संबंधी भी मूर्तियां हैं, जिसमें वैष्णव और शैव तथा शाक्त धर्म देवियों की भी मूर्तियां हैं। और इसी प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, बुद्ध की भी मूर्तियां हैं और आपके जैन धर्म संबंधी मूर्तियां हैं। तो जिन महत्वपूर्ण मूर्तियों को हमें याद रखना है, वो अगर ब्राह्मण धर्म संबंधी जो मूर्तियां हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो एक हरिहर मूर्तियों में कल बात हुई थी कि कुछ मूर्तियां बुद्ध काल में पहली बार देखने को मिली, जैसे हरिहर की मूर्तियां मिली, नवग्रह पहली बार देखने को मिले। तो गंगा यमुना की मूर्तियां पहली बार देखने को मिली। गंगा का वाहन क्या है, गंगा की सवारी क्या है, गंगा किस पे सवारी करती हैं आप लोग? तब तक इस प्रश्न का उत्तर दें, गंगा की सवारी क्या है। तो मूर्तियों की जो बात, गंगा की सवारी, मूर्तियों में हम लोगों ने जो नई मूर्तियां हैं उनको देखा। ब्राह्मण संप्रदाय संबंधी, जो ब्राह्मण धर्म संबंधी जो मूर्तियां हैं, विष्णु संबंधी जो मूर्तियां हैं, विष्णु की जो मूर्ति हम लोगों ने देखी थी कि उदयगिरी में लगभग 20 गुफाएं इस काल में, गुप्त काल में बनाई गई। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है वो है बराह गुफा। और इस बराह गुफा में विष्णु के बराह अवतार को दिखाया गया है। तो उदयगिरी के इस गुफा में क्या दिखाया गया है, बराह अवतार को दिखाया गया है। इसमें विष्णु को वराह रूप में दिखाया गया है। और इस वराह रूप में वो क्या किए हैं, अपने दांतों से किसको उठाए हैं, पृथ्वी को उठाए हैं और उनके अभिषेक करने के लिए गंगा और यमुना कलश लेकर खड़ी हैं। तो ये मूर्ति आपको कहाँ से मिली, उदयगिरी से। और विष्णु की एक मूर्ति, अनंत साई विष्णु की मूर्ति, यानी विष्णु की जो शेष शैया पर जो लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है, जिसमें इंद्र को भी दिखाया गया है, सूर्य को भी दिखाया, शिव को भी दिखाया गया है, साथ में उस मूर्ति में लक्ष्मी को भी दिखाया गया है। यह जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बाहरी दीवार पर यह मूर्ति बनी हुई है। तो इस मूर्ति में क्या क्या दिखाया गया है, कौन कौन देवता हैं इस मूर्ति में? विष्णु तो हैं ही और साथ में लक्ष्मी है और इंद्र हैं, शिव हैं और इनके कुछ अप्सराएं भी हैं, कुछ इनके सेवक भी, विष्णु के कुछ सेवक भी इस मूर्ति में दिखाए गए हैं। तो बहुत ही कला के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी मूर्ति ये मानी जाती है। बराह मूर्ति की तो सभी लोगों ने प्रशंसा की है, विशेषकर A.L. वासम ने इस बराह मूर्ति की विशेष प्रशंसा की है। तो ये सवारी कौन है, गंगा की सवारी क्या है? गंगा की सवारी मकर वाहिनी मकर गंगा की सवारी है और यमुना की कूर्म वाहिनी,
कुर्म वाहिनी यमुना। तो उनकी सवारी आपकी कुर्म है और इनकी सवारी मकर है। तो यहाँ हम लोगों ने इन मूर्तियों की बात की। इसी के साथ ब्राह्मण संप्रदाय संबंधी अन्य मूर्तियाँ जो मिलती हैं, जैसे आपकी जो उज्जैन से एक मूर्ति मिली है, कौन सी? उज्जैन से शिव की 10 भुजाओं वाली तांड नृत्य मुद्रा की मूर्ति मिली है। ठीक, विदिशा से हरिहर की मूर्ति आपने देखा ही था, हरिहर की। वैसे ही आपका मीरपुर खास से चतुर्मुखी विष्णु की मूर्ति मिली है। सप्त मातृकाओं की मूर्ति वेशनगर से सप्त मातृकाओं की मातृका मूर्ति मिली है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं जिन्हें आप ध्यान रखें। शैव संप्रदाय संबंधी जो मूर्तियां हैं, शैव संप्रदाय की 2 तरह की मूर्तियां हैं। एक तो आपकी मानवाकार मूर्ति है, मानवाकार, और एक आपकी लिंगाकार मूर्ति है, लिंग रूप में है। तो मानवाकार मूर्ति जो मिलती है, आपने देखा था नचना कुठार मंदिर से शिव और पार्वती की मूर्ति मिली है इस मंदिर से। और इसी मंदिर में एक खासियत और है इस मंदिर की, यहाँ से एक हिरण के परिवार संबंधी मूर्ति भी मिली है। तो यहाँ से शिव, नचना कुठार मंदिर से क्या मिला है? शिव पार्वती की, इसमें शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित की गई थी। और इसी नचना कुठार मंदिर से एक मूर्ति मिली है हिरण के एक परिवार, उसके बच्चे और माँ के साथ यहाँ उसे दिखाया गया है। तो ये मूर्ति भी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, शिव की जो लिंगाकार मूर्तियां हैं, शिव की मूर्ति आपने वहाँ से भी देखी, आपका उज्जैन से जो मिली थी। लिंगाकार जो मूर्तियां हैं, तो लिंग आपको कहाँ से मिले हैं? एक मुखी लिंग और चतुर्मुखी लिंग, 2 प्रकार के लिंग, एक मुखी लिंग और चतुर्मुखी लिंग, 2 प्रकार के लिंग आपको चतुर्मुखी लिंग मिले हैं। ये लिंग जो मिला है करमदंडा से मिला है, और एक मुखी लिंग कई जगह से मिला है, जिसमें आपका भूमरा का जो मंदिर है, भूमरा का जो शिव मंदिर है, इससे मिला है। साथ में खोह से भी इस तरह की एक मुखी लिंग मिले हुए हैं। भूमरा का जो मंदिर है, इसकी एक खासियत और है कि यहाँ गणेश को अपनी पत्नी विंध्येश्वरी के साथ आलिंगनबद्ध दिखाया गया है। आलिंगनबद्ध रूप में यहाँ इन्हें दिखाया गया है। तो ये आपकी ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं। इसके साथ जो बौद्ध धर्म संबंधी मूर्तियाँ हैं, उसमें जो मूर्तियाँ विशेष हैं बौद्ध धर्म संबंधी कुछ मूर्तियों की शायद बात हुई थी कि नहीं हुई थी, ध्यान नहीं है। तो अगर नहीं हुई थी, फिर भी बौद्ध धर्म संबंधी जो मूर्तियां हैं, ये भी 2 प्रकार की हैं। एक तो पाषाण की हैं और दूसरी आपकी धातु की। पाषाण की जो मूर्ति है, इसमें अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि गुप्तकालीन कला का केंद्र कहाँ था? कला का केंद्र, जैसे कुषाण काल में आपने देखा मथुरा था और गंधार था, ऐसे गुप्तकालीन कला का केंद्र क्या है? तो सबसे प्रमुख केंद्र गुप्त काल का जो है वो सारनाथ है, उसके बाद मथुरा है और पाटलिपुत्र है। तो 3 कला के इनके केंद्र हैं। सबसे प्रमुख केंद्र गुप्त काल का सारनाथ है। तो सारनाथ गुप्तकालीन कला का सबसे प्रमुख केंद्र है। तो पाषाण की मूर्ति, सारनाथ बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है। फाहियान ने यहाँ सारनाथ में बताया है कि यहाँ की स्थिति ठीक ठाक थी। वो पूर्वी कुछ नगरों जो प्राचीन बौद्ध नगर थे उनको वीरान पाया था, लेकिन सारनाथ, पाटलिपुत्र, बोधगया इनकी स्थिति को ठीक ठाक बताया था। तो पाषाण निर्मित सारनाथ से बुद्ध की एक मूर्ति मिली है आपकी
धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की एक मूर्ति सारनाथ से पाषाण की मिली है। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं विशेषकर गुप्त काल में, उसमें जिस मुद्राओं में मूर्तियां हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, इन मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां गुप्त काल में मिलती हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है उसमें बुद्ध का जो ये हाथ है, बैठे होते हैं पद्मासन मुद्रा में, और बुद्ध का हाथ ये आपका दाहिना हाथ सीने की तरफ रहता है, सीने पे, और दाहिना हाथ बाहर की तरफ रहता है और बायां हाथ सीने की तरफ रहता है। इस रूप में बुद्ध की ये मूर्ति जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। ठीक, ऐसे ही अभय मुद्रा की जो मूर्ति है तो दाहिना हाथ ऐसे उठा रहता है। वरद मुद्रा की जो मूर्ति है उसमें दाहिना हाथ नीचे की तरफ ये झुका रहता है। और जो आपका भूमि स्पर्श मुद्रा है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और दाहिना हाथ इधर, तर्जनी आपकी इधर की तरफ रहेगी, अपनी तरफ रहेगी, और ये सिंहासन को जो जहाँ बैठे हैं उसको छूती हुई नजर आती है। तो इस मूर्ति का संकेत यह है कि यह मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति जिसका प्रतीक है वो ये प्रतीक है कि वो पृथ्वी को अपनी समाधि, अपनी ध्यानावस्था का साक्षी मानते हैं। तो उसी संदर्भ में ये उनकी मूर्ति है। इसी प्रकार बुद्ध की और अनेक मूर्तियां हैं, जैसे आपकी विवर्तक, विवर्तक में धर्म प्रचार का प्रतीक है वो, और दाहिना हाथ इस रूप में उनका रहता है। तो ये विवर्तक किस्म की विवर्तक मुद्रा की मूर्ति मानी जाती है। तो यहाँ गुप्त काल की जो मूर्तियाँ हैं सामान्यतः अभय मुद्रा की मूर्ति हैं। ये मूर्ति आपकी धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की है। मथुरा से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, मथुरा से खड़ी अवस्था में उनकी मूर्ति मिली है, पाषाण की खड़ी अवस्था में। और ये मूर्ति जो है 7 फुट 2.5 इंच की मूर्ति है। ठीक, धातु मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति है वो है आपकी सुल्तानगंज की, सुल्तानगंज से 7.5 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति मिली है, ताम्र मूर्ति मिली है। ठीक, तो सुल्तानगंज से इनकी 7.5 फुट ऊंची ताम्र मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है, भागलपुर में है, बिहार के। और आपकी कांगड़ा, पंजाब से पीतल की मूर्ति इनकी मिली है। तो ये बुद्ध की कुछ मूर्तियां हैं। बुद्ध के बाद जो जैनों की मूर्तियां हैं, तो जैनों की मूर्तियों में आपने देखा था कि जो रामगुप्त हैं, रामगुप्त के काल की 3 मूर्तियां मिलती हैं, वो बेशनगर से। तो जैन मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्तियां हैं, जैन मूर्तियों में रामगुप्त के काल की 3 मूर्तियां मिली हैं। कहाँ से? बेशनगर से। बेशनगर से 3 तीर्थंकरों की मूर्ति है। वैसे ही कौहौम अभिलेख, स्कंद गुप्त का जो कौहौम अभिलेख है, इसमें क्या देखा गया था कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी। तो यहाँ 5 तीर्थंकरों की बात की गई थी। ऐसे ही उदयगिरी लेख से ये पता लगता था कि शंकर नामक व्यक्ति ने क्या किया था? पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित कराई थी। पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित कराई थी किसने? शंकर नामक व्यक्ति ने। तो ये जैन कुछ मूर्तियां आपकी गुप्तकालीन है। अब जो गुप्तकालीन चित्रकला है, गुप्तकालीन जो चित्रकला है, इसके सबसे प्रमुख स्रोत आपके बाघ और अजंता है। बाघ और अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो 3 गुफाएं गुप्त काल की हैं, आपकी गुफाएं अगर देखा जाए तो गुफाएं जो बनाई गई थी उसमें ये 2 तो हैं ही, साथ में उदयगिरी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ देखने को मिलता है कि ब्राह्मण धर्म से और जैन, क्योंकि
जैन पार्श्वनाथ शंकर नामक व्यक्ति पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करा रहा है। यहाँ आपने बराह गुफा देखी थी, जो विष्णु के बराह अवतार को उसमें दिखाया गया है। और यहीं आपने उदयगिरी से ही चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शांति विग्रहिक है वीरसेन, उनके लेख को देखा था। उदयगिरी लेख में उसमें कहा गया है कि वो एक शिव मंदिर के निर्माण के लिए दान दिए हैं। तो यहाँ शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और आपके जैन के भी साक्ष्य हैं। तो ये ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ बाघ की गुफाएं देखें तो ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्तकालीन चित्रकला, इन दोनों गुफाओं से जो चित्र मिलते हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकालीन चित्रकला अपनी समुन्नत अवस्था में थी। पहले अजंता की बात की जाए तो अजंता की गुफाएं 1818 में स्मिथ नामक एक सैन्य अधिकारी ने शिकार खेलने की व्यू से उधर गया था, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में यह है। तो इन पहाड़ियों पे उसने देखा कुछ गुफाएं हैं। फिर अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इन चित्रों को प्रकाशित कराया, जिससे दुनिया को ये पता लगा कि यहाँ आधुनिक काल में, प्राचीन काल में तो लोगों को पता ही रहा होगा, आधुनिक काल में ये पता लगा। अजंता में कुल 29 गुफाएं बनी, कहीं कहीं आपको 30 गुफा भी दिखेगी, तो जो 30वीं गुफा है वो अपूर्ण है। तो सामान्यतः 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाओं में 4 जो हैं चैत्य हैं और 25 विहार है। विहार है, 4 चैत्य हैं, 25 विहार हैं। ये 29 गुफाएं भिन्न भिन्न काल की हैं। जैसे आपकी 9वीं 10वीं गुफा, 9वीं और 10वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। 9वीं और 10वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक। पहली दूसरी गुफा सबसे बाद की मानी जाती है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी की। गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा, 19वीं गुफा, ये गुप्तकालीन मानी जाती हैं। ठीक। अन्य गुफाएं इसके बीच में रही होंगी। तो सबसे प्रारंभिक जो गुफाएं हैं वो आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। वो गुफाएं कौन सी हैं? 9वीं और 10वीं नंबर की गुफाएं। इन गुफाओं की नंबरिंग कर दी गई है सुविधा के अनुसार। तो 9वीं और 10वीं नंबर की जो गुफाएं हैं वो आपकी सबसे प्राचीन हैं, और सबसे बाद की जो गुफाएं हैं वह पहली और दूसरे नंबर की जो गुफाएं हैं वो सबसे बाद की हैं, वो आपकी 7वीं शताब्दी की हैं। 16वीं, 17वीं और 19वीं गुफा ये गुप्तकालीन है। तो हम लोगों के काम की इस समय 16वीं, 17वीं, 19वीं है। खैर इस समय से मतलब नहीं है, हम लोगों को करना सब है, तो पूरे अजंता को इसी समय देख लिया जाए। अजंता में जो चित्र बने हैं वो दोनों विधियों से बने हैं, फ्रेस्को और टेम्पेरो। अजंता के जो चित्र हैं, चित्र बनाने की जो विधि है, वो दोनों विधियों का प्रयोग यहाँ किया गया है, फ्रेस्को विधि और टेम्पेरो विधि। टेम्पेरो विधि, फ्रेस्को विधि में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता था, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है। यहाँ सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है, सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाया जाता है। दरअसल जो दीवारें थीं, जो ये गुफाएं हैं, गुफाएं की दीवारों और छतों पे ये चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ दीवारों को, वो दीवारों के ऊपर अलग से प्लास्टर चढ़ाते थे, मिट्टी और पाषाण के चूर्ण आदि का लेप बनाकर, जिसमें आपके चूना भी डाला जाता था और अंडे की जो सफ़ेदी भी डाली जाती, तो उससे वो एक लेप बनाते थे। तो गीले प्लास्टर पे जो चित्र बनते हैं उसको फ्रेस्को विधि बोला जाता है, और सूखे प्लास्टर पे जब प्लास्टर सूख जाता है तब जो चित्र बनते हैं वो आपके टेम्परो बोला जाता है या टेम्पोरो बोला जाता है। तो ये दोनों विधियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने के संदर्भ में हुआ है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है, रंगों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, काला, सफ़ेद। कुछ
गुफाओं के चित्र में रेखाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक, छाया आदि को भी रेखाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक, जो अजंता के चित्र हैं उसके 3 विषय वस्तु हैं। पहला तो आपका अलंकरण, दूसरा चित्र, तीसरा वर्णन। अलंकरण के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्पलताओं आदि का प्रयोग किया गया है। बुद्ध बोधिसत्वों के चित्र बनाए गए हैं और जो जातक कथाएं हैं उन कथाओं को चित्रों के माध्यम से वर्णित किया गया है। तो ये 3 विषय वस्तु अजंता के चित्रों के हैं। मुख्य रूप से इसमें जो चित्र बने हैं वो धार्मिक चित्र हैं, लौकिक चित्र कम है, भौतिक कम लौकिक चित्र हैं। अधिकांश जो चित्र हैं वो बुद्ध और बुद्ध से संबंधित चित्र ही यहाँ बने हैं। जो 9वीं 10वीं गुफा है उस गुफा से एक राजकीय जुलूस का चित्र मिलता है। एक राजकीय जुलूस जिसमें राजा रानी को विभिन्न प्रकार से वेशभूषा में सुसज्जित है और जनता को भी उस जुलूस में दिखाया गया है। तो यह राजकीय जुलूस का चित्र अगर पूछा जाए कहाँ से मिलता है तो वो 9वीं 10वीं गुफा से मिलता है। सबसे प्राचीन गुफा है। पहली दूसरी गुफा के जो चित्र हैं इन चित्रों में कुछ ऐतिहासिक चित्र हैं। जैसे पुलकेशिन द्वितीय के समय का, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक हैं। पुलकेशिन द्वितीय के समय का एक चित्र मिलता है जिसमें माना जाता है कि वो ईरानी राजदूत का स्वागत कर रहे हैं। दरअसल इनके समय में ईरानी शासक खुसरो द्वितीय ने एक अपना राजदूत भेजा था। संभवतः उसी राजदूत का ये स्वागत करते हुए दिखाए गए हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय किसका स्वागत कर रहे हैं? ईरानी राजदूत का। इसको भेजा किसने था? इसको भेजा था ईरानी शासक खुसरो द्वितीय ने। ईरानी या पर्शियन शासक, इसे आप पर्शिया या पर्शियन शासक भी कर सकते हैं। पर्शियन शासक खुसरो। ठीक, तो ये एक ऐतिहासिक चित्र इसमें मिलता है। जो पहली गुफा है इसके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इस चित्र में एक तो चित्र मिलता है पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का। पद्म पाणि अवलोकितेश्वर क्या है? ये बोधिसत्व है। पद्म पाणि अवलोकितेश्वर खड़ी मुद्रा में है और अपने दाहिने हाथ में नीला कमल लिए हुए हैं और टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं। तो टेढ़ी मुद्रा में पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र मिलता है वो पहली गुफा से मिलता है। इसमें ये टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं, टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं और हाथ में क्या लिए हैं? नीला कमल लिए हैं, नीला कमल लिए हैं। ठीक, एक चित्र इसी गुफा से मिलता है। बुद्ध का चित्र है जो 8 फुट ऊंचा है। बुद्ध का चित्र इसमें मिलता है जो 8 फुट ऊंचा है। इसमें बुद्ध को क्या दिखाया गया है? बुद्ध को मार विजय, बुद्ध का मार विजय, यानी वह कामदेव पर विजय को इस चित्र में दिखाया गया है। कामदेव पर, क्योंकि बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था विभिन्न अप्सराओं को भेजकर। तो वहाँ उस विजय को इस चित्र में, इस पहले चित्र में दिखाया गया है। ठीक, तो ये आपकी पहले और दूसरी गुफाओं से कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे। अब 16वीं 17वीं गुफा जो गुप्तकालीन है, 16वीं गुफा का सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है वो मरणासन राजकुमारी का है। मरणासन राजकुमारी का इस चित्र को नाम दिया गया है मरणासन राजकुमारी का। यह राजकुमारी कौन है? तो इसको विद्वानों ने जो पहचान की है इस राजकुमारी को, उसमें नंद, जो बुद्ध के भाई हैं नंद, उनकी जो पत्नी है सुनंदा, तो उन्हीं को यहाँ इसमें दिखाया गया है। संभवतः जब नंद जा रहे हैं, गृह त्याग कर रहे हैं, तो उसी वियोग का चित्रण इस चित्र में किया गया है। ठीक,
यह जो इसमें बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का भी एक चित्र है, महाभिनिष्क्रमण। 17वीं गुफा को चित्रशाला बोला जाता है, चित्रशाला बोला जाता है। इसे चित्रशाला क्यों बोला जाता है? क्योंकि जातक कथाओं का इसमें बहुत अंकन हुआ है, जातक कथाओं का इसमें बहुत अंकन हुआ है, इसलिए इसे चित्रशाला बोला जाता है। इसका जो सबसे प्रमुख चित्र है वह आपका माता और शिशु का एक चित्र इसमें है, माता शिशु का चित्र। संभवतः इसमें ये विद्वानों का ये मानना है कि बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को बुद्ध को सौंप रही हैं, तो उस पल का यह चित्र माता और शिशु का चित्र है। इसी में आपको एक चित्र महाभिनिष्क्रमण का है, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इस चित्र में यह दिखाया जा रहा है कि बुद्ध जो है अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत ही कारुणिक दृश्य इस चित्र में देखने को मिलता है। इसका एक चित्र जिसकी बहुत तारीफ की जाती है वो है एक राजकुमार एक सुनहले हंस से बातें कर रहा है, सुनहले हंस से बातें करते हुए एक राजकुमार को इसमें दिखाया गया है। तो 17वीं गुफा को क्या कहा जाता है? चित्रशाला बोला जाता है। 17वीं गुफा के जो प्रमुख चित्र हैं वो माता और शिशु नामक चित्र है, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र है, और राजकुमार द्वारा सुनहले हंस से बातें करते हुए जो अंकन किया गया है वो 17वीं गुफा में ही अंकन किया गया है। 16वीं गुफा का सबसे प्रमुख चित्र है मरणासन राजकुमारी का चित्र। तो ये अजंता की गुफाओं संबंधी चित्र हैं। अब अजंता की गुफाओं में ये जो चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों में जो किसी अगर वीर पुरुष को दिखाना है और उसके वीरत्व को दिखाना है तो उसकी आकृति थोड़ी सी बड़ी बनाई गई, जिससे उस पर देखने में पहले ही ध्यान आकर्षित हो जाए उस व्यक्ति पर। तो इसमें इसकी थोड़ी सी बड़ी आकृति बनी है। वैसे ही अगर किसी को उड़ते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे अप्सराओं को उड़ते हुए दिखाया जा रहा है, तो उनके वस्त्रों को पीछे की ओर लहराते हुए दिखाया गया है, जिससे कि ये चित्र बिल्कुल स्वाभाविक से लगते हैं। अब बाघ की गुफाओं की अगर बात की जाए तो बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। यहाँ 9 गुफाएं। डेंजर फील्ड ने 1819 में इसे खोजा था, बाघ की गुफाओं को। ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ के जो चित्र हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जो अजंता के चित्र हैं उन चित्रों में आपने देखा कि धार्मिक विषय वस्तु है, यहाँ की जो विषय वस्तु है वो लौकिक विषय वस्तु है। यहाँ जो जिन गुफाओं का नामकरण किया गया है, जैसे पहली गुफा का नामकरण गृह गुफा के रूप में किया गया है, दूसरी गुफा का पंडुआ गुफा के रूप में किया गया है, तीसरी गुफा का हाथी खाना गुफा के रूप में किया गया है, चौथी गुफा का आपका रंग महल गुफा के रूप में किया गया है। तो 4 गुफाओं के जो आपके नामकरण किए गए हैं वो नामकरण है। सबसे जो चित्र सुरक्षित हैं वो चौथी और 5वीं गुफा के चित्र सुरक्षित हैं। कुल मिला के 6 चित्र बाघ की गुफाओं से सुरक्षित माने गए हैं, और उन 6 चित्रों में जो प्रमुख चित्र हैं उसमें आपका 2 महिलाओं को एक साथ बैठे हुए दिखाया गया है। एक महिला जो दुखी है, दूसरी महिला उसकी बातों को सुन रही है और उसके साथ संवेदना व्यक्त कर रही है। तो एक चित्र तो इनका ये है। दूसरा चित्र इसमें ये देखा जाता है कि 4 लोग एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ कर रहे हैं। 4 लोग एक साथ बैठ के शास्त्रार्थ कर रहे हैं। एक चित्र में कुछ लोगों को ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है और नीचे नर्तकियों को दिखाया गया है। एक चित्र में हाथियों के जुलूस को दिखाया गया है, हाथियों का जुलूस है। एक चित्र में सैनिकों के जुलूस को दिखाया गया है, जिसमें वो सिरस्त्राण, सिर को ढकने के लिए जो वो
टोपाद धारण करते थे, तो वो शिरस्त्राण धारण किए हुए हैं। तो ये 6 चित्र बाघ की गुफाओं से दिखते हैं। इन 6 चित्रों में आपको कहीं भी किसी धर्म से संबंधित कोई चित्र नहीं दिखा, तो इसलिए ये माना जाता है कि बाघ की गुफाओं की सबसे प्रमुख विशेषता है कि लौकिक जीवन से संबंधित इसमें चित्र है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म संबंधी गुफाएं, लेकिन लौकिक जीवन के चित्रों की प्रधानता है यहाँ। तो ये आपकी बाघ और किसकी गुफाएं हुई? बाघ की गुफाएं हुई और हम लोगों की अजंता की गुफाएं हुई। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है? जितनी चीज़ें बताई गई हैं सब ध्यान रखनी है। इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ध्यान न रखें। नमस्ते, गुड इवनिंग सत्ता जी, लोकेश जी नमस्ते, धनंजय जी नमस्ते, थैंक्स। तो अब गुप्तकालीन जो मूर्तिकला थी उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जिसकी बात नहीं किए थे। गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है वह शालीनता है उसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता उसकी आध्यात्मिकता है। जो कुषाण काल में जो चित्रकला में गंधार प्रभाव देखा जा रहा है, वह प्रभाव यहाँ गंधार कला का प्रभाव या यूनानी कला का प्रभाव बुद्ध कला पे गुप्त काल में गुप्त कला पे नहीं दिखता है। यहाँ की जो कला है वह विदेशी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। यहाँ की जो कला है वो विदेशी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। सिर्फ बुद्ध की एक मूर्ति आपको मिली, वो भी आपके गढ़वा से जो मिली है मूर्ति, उसमें सिर्फ गंधार कला का, मथुरा शैली की मूर्ति है, उसमें सिर्फ गंधार कला का प्रभाव दिखता है। तो सिर्फ एक बुद्ध मूर्ति में गंधार कला का प्रभाव दिखता है, अन्यथा गुप्त काल की जो कला है वो विदेशी प्रभाव से मुक्त है। यहाँ जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं गोल चेहरे बनते थे, बाहें आदि गोल बनाई जाती थी। जो मुस्कान में ईषत गड्ढे, ईषत को समझ रहे हैं ना, ईषत गड्ढे यानी जिसे आप डिम्पल कहते हैं, ईषत गड्ढा, गड्ढा ईषत यानी डिम्पल, जब आप मुस्कान जो गाल पे गड्ढा हो जाता है, तो उस तरह की मूर्तियों के मुस्कान में वो ईषत गड्ढे दिखाए गए हैं। होठ जो है वो निचला होठ मोटा है, नीचे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। तो बुद्धकालीन मूर्ति कला की ये विशेषता है। बुद्ध काल के जो चित्रकला है इसकी विशेषता आपने देखी। साथ में एक चीज़ और, मूर्तिकला में मिट्टी की मूर्तियाँ भी कुछ बनी हैं, मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ बनी हैं। तो मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनी हैं उसमें जो प्रमुख मूर्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपसे हमेशा पूछी जाती हैं। जैसे पहाड़पुर से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं मिट्टी की, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जा रही हैं। पहाड़पुर से जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं उसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है? उसमें बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जा रही हैं। गुप्त काल की विशेषताओं में हमने देखा था कि बाल लीलाओं, कृष्ण की बाल लीलाओं की भी प्रधानता है यहाँ। जो अहिछत्र से मूर्तियाँ मिली हैं मिट्टी की, उसमें गंगा जमुना की भी मूर्तियाँ हैं मिट्टी की। साथ में पार्वती और शिव के सिर मस्तक की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं अहिछत्र से मिली हुई। वैसे ही श्रावस्ती से कुछ मूर्तियाँ, एक मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला है और उसके पास 2 बच्चों को दिखाया गया है। साथ ही वहाँ एक डलिया दिखाई गई जिसमें लड्डू जैसा कुछ रखा हुआ है। तो विद्वानों का मानना है कि यह यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं, यशोदा हैं और वो डलिया में लड्डू रखा हुआ है। तो ये मूर्ति आपको कहाँ से मिलती है? ये श्रावस्ती से मिलती है। ठीक, तो ये मिट्टी की कुछ मूर्तियाँ हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल हमें लगता है कि गुप्त काल की बातें पर्याप्त हो गई। आप लोगों का जो टेस्ट है, टेस्ट तो एक मौर्य काल संबंधी पेपर तो है ही, उसमें पूरा मौर्य काल आपका समाहित हो जाएगा और मौर्य काल को आप उसमें कर लेंगे तो पूरा मौर्य काल आपका एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। एक प्लान हम लोगों ने ये बना है कि क्योंकि अब समय कम बचे हैं तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को
पूरा सिलेबस कवर कराया जाए और उस टेस्ट सीरीज में ये प्रयास किया जाए कि एक चैप्टर या एक टॉपिक को रखा जाए, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जितने भी प्रश्न संभावित हैं, तो इस तरह से उन प्रश्नों को बनाया जाए कि उसमें सारी चीज़ें आपकी समाहित हो जाएं और उनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, तो इस तरह से उनके विकल्प रखे जाएं कि व्याख्या भी इस तरह से की जाए कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ये काम चल रहा है, देखिए कहाँ तक ये परिणति पे पहुँचता है। तो ये हम लोगों का गुप्तकालीन कला हुआ। तो गुप्तकाल कंप्लीट हो गया। गुप्तकाल में कोई समस्या हो तो आप गुप्तकाल संबंधी जो बातें हो उसको पूछ सकते हैं। रोहित जी नमस्कार, लोकेश जी नमस्ते, भीम जी गुड इवनिंग। तो अब हम लोग जो बात करें वो है, अब मंदिरों की बात चल रही है, कला की बात चल रही है, तो अब सारे कलाओं को निपटा लिया जाए। साथ ही पढ़ना तो है। खजुराहो कला, खजुराहो क्योंकि गुप्तों के बाद जो प्रमुख कला प्राचीन इतिहास में देखने को मिलती है वो खजुराहो कला है। खजुराहो में आप जानते हैं चंदेलों का शासन है और चंदेलों के शासन काल के समय यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ बनाई गई। यहाँ की मूर्तियों की विशेषताएं आप जानते हैं। यहाँ की जो मंदिर हैं वो नागर शैली के मंदिर हैं। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता हम लोगों ने जो देखी थी उसमें गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर बनता था और इस रेखीय शिखर में भी बाद में अनेक छोटे छोटे शिखर बनने लगे थे। तो ये जो शिखर थे ये उसृंग बोले गए, उसृंग बोले जाते हैं। जैसे छोटी छोटी एक बड़ी पहाड़ी हो और छोटी छोटी पहाड़ियों को मिलके एक बड़ी पहाड़ी बनी हो, तो ये चीज़ें आपको इन खजुराहों के मंदिरों में दिखती हैं। खजुराहों में छतरपुर ज़िले में मध्य प्रदेश के अनेक मंदिर मिलते हैं। माना जाता है कि यहाँ 100 के आसपास मंदिर थे, लेकिन जो वर्तमान में मंदिर बचे हैं जिनके अवशेष प्राप्त हैं वो आपके 25 मंदिर माने जाते हैं। इनका जो वर्गीकरण किया गया है पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, दक्षिणी दिशा, इस रूप में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो जो पश्चिमी दिशा के मंदिर हैं उसमें आपके सारे महत्वपूर्ण मंदिर लगभग उसी दिशा में हैं। जैसे कंडरिया महादेव है या आपका पार्वती मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, मातंगेश्वर मंदिर है, तो सारे मंदिर पश्चिमी दिशा में है। 64 योगिनियों का मंदिर है वो भी पश्चिमी दिशा में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वी दिशा के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसमें आपके घटाई मंदिर है और जैन धर्म संबंधी जितने मंदिर हैं वो आपके सभी उसी दिशा में है। जैसे घटाई मंदिर है, जैन धर्म संबंधी पार्श्वनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है। तो इस तरह से ये सभी मंदिर आपके पश्चिमी दिशा के हैं। दक्षिणी दिशा में चतुर्भुज मंदिर है। तो यहाँ किसके शासनकाल में अगर खजुराहो मंदिरों की बात करें तो खजुराहो मंदिरों की जो विशेषता है वही विशेषताएं हैं जो नागर शैली में आपने देखी थी। तो नागर शैली की विशेषताएं यहाँ इन मंदिरों में भी देखने को मिलती हैं। यहाँ किस किस धर्म से संबंधित मंदिरें हैं? वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिरें हैं, शैव धर्म से शैव संप्रदाय संबंधी मंदिरें हैं, शाक्त संप्रदाय संबंधी मंदिरें हैं, जैन संप्रदाय संबंधी मंदिर। 4 संप्रदायों संबंधी यहाँ मंदिरें खजुराहो में देखने को मिलते हैं। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और आपके जैन संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में विभिन्न देवियों की मंदिरें हैं। जैसे जगदम्बा मंदिर है, पार्वती मंदिर है, जगदम्बा मंदिर है, पार्वती मंदिर है, 64 योगिनियों का मंदिर यहीं पहले मिलता है। योगिनियों का मंदिर, ये 64 योगिनियाँ जो हैं ये दुर्गा की सेविकाएं हैं या दासियां हैं। तो इनको ये जो मंदिर है 64 योगिनी, यह आपका ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ मंदिर है।
यहाँ दोनों तरह के मंदिर मिलते हैं, दोनों तरह के पत्थरों के, बलुआ पत्थर के भी मंदिर मिलते हैं और ग्रेनाइट पत्थर के भी मंदिर मिलते हैं। तो यहाँ जो मंदिर आपका मिला है ये ग्रेनाइट पत्थर का, यह 64 योगिनी मंदिर ग्रेनाइट पत्थर का है। जैन मंदिरों में देखा जाए तो सबसे प्रमुख जो जैन मंदिर है यहाँ का पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर है, सबसे बड़ा जैन मंदिर है। जैन मंदिरों में आदिनाथ, शांतिनाथ, घटाई, तो ये 4 जैन मंदिर खजुराहो से मिले हुए हैं। तो ये सभी पूर्वी दिशा में है। शैव मंदिरों में सबसे पहला जो खजुराहो का मंदिर है मातंगेश्वर मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर माना जाता है खजुराहो का, मातंगेश्वर मंदिर, यह आपका शैव मंदिर ही है और यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। खजुराहो का सबसे प्राचीन। हर्ष वर्मन नामक व्यक्ति ने, राजा ने इसका निर्माण करवाया था। तो मातंगेश्वर मंदिर आपका सबसे पुराना मंदिर है। दुल्लह मंदिर सबसे नवीन मंदिर माना जाता है खजुराहो का, यानी चंदेल राजाओं द्वारा जो मंदिर खजुराहो में निर्माण कराए गए उसमें सबसे नवीन ये है और सबसे पुराना आपका मातंगेश्वर मंदिर है। शैव मंदिरों में आपके मातंगेश्वर मंदिर, कंडरिया महादेव खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर और सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपका कंडरिया महादेव मंदिर। कंडरिया महादेव मंदिर सबसे प्रमुख और सबसे विख्यात, सबसे विशाल मंदिर है। इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था। विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। इसके जो खजुराहो के मंदिरें हैं प्राचीन काल में तो ये सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मध्यकाल में अलबरूनी ने भी इनका उल्लेख किया है, इब्न बतूता ने भी इनका उल्लेख किया है। इसके बाद ये संभवतः, क्योंकि उसके बाद मुगलों का अधिकार हो गया था इस क्षेत्र पर मुगल काल में, तो फिर ये एक तरह से ओझल हो गए लोगों के निगाह से। आधुनिक काल में इसे डट ने खोजा था 1819 में, तो ये फिर प्रकाश में आए। तो विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया है। इसमें शिव की एक संगमरमर के का लिंग है। और खजुराहो के मंदिरों की एक और विशेषता है कि वो किसी भी संप्रदाय का मंदिर हो, सभी देवता लगभग गर्भगृह में, आपको इनके गर्भगृह के अंदर भी देवता हैं और बाहरी दीवारों पे तो चित्र मूर्तियां बनी ही हैं। तो जो गर्भगृह के अंदर हैं वो सभी धर्मों के, जो ब्राह्मण धर्म संबंधी देवता हैं, सबके चित्र, सबकी मूर्तियां लगभग बनी हैं। ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, शिव की भी है। जिस संप्रदाय का मंदिर है वह मध्य में उस संप्रदाय के देवता को रखा जाता है। तो मध्य में यहाँ एक तो लिंग है और मध्य में शिव की मूर्तियां हैं और दोनों तरफ आपकी, एक तरफ ब्रह्मा एक तरफ विष्णु की मूर्तियां लगभग सभी मंदिरों में खजुराहो के देखने को मिलती है। इस मंदिर की एक विशेषता और है कि इस मंदिर के जो द्वार है, द्वार पर तपस्वियों को दिखाया गया है। तपस्वियों को यहाँ द्वार पर अंकन किया गया है इनका। शिव मंदिरों में आपका विश्वनाथ मंदिर धंग ने निर्माण करवाया था विश्वनाथ मंदिर का। वैसे ही आपके चतुर्भुज, ये तो हालांकि वैष्णव धर्म संबंधी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, इसका निर्माण आपके जिसने करवाया वो है यशोवर्मन। और ऐसे ही एक मंदिर और है वैकुंठ मंदिर, इसे ही लक्ष्मण मंदिर भी बोला जाता है। वैकुंठ मंदिर को ही लक्ष्मण मंदिर भी बोला जाता है। इसका भी निर्माण इन्होंने यशोवर्मन ने ही करवाया था। तो धंग मंदिर, यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर
और वैकुंठ मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि इन्हें के एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, तो इसलिए यह लक्ष्मण मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ के जो सूर्य का भी एक मंदिर है, सूर्य का भी एक मंदिर, इसमें जो देवताओं में आपने देखा कि वैष्णव और उस संप्रदाय से थे, तो उसमें सूर्य का भी एक मंदिर, यहाँ सूर्य का मंदिर भी है। एक जो प्रवेश मंदिर है, एक मंदिर का नाम यहाँ प्रवेश मंदिर। इस मंदिर के द्वार पर क्या दिखाया जाता है? द्वार पर सूर्य की एक मूर्ति बनी हुई है, रथारूढ़ सूर्य है जो हाथ में कमल लिए हुए हैं। तो रथारूढ़ सूर्य का इस प्रवेश मंदिर के द्वार पर चित्र है। यहाँ जो सूर्य है यहाँ भी वो रथारूढ़ है। यहाँ जो मूर्ति मिली है रथारूढ़ की मिली है, 7 अश्वों से उनका रथ खींचा जा रहा है। तो ये मूर्ति भी आपकी यहाँ सूर्य के मंदिर की जो बात है वो भी यहाँ से मिलता है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो विशेष महत्वपूर्ण है। मंदिर तो अपने मंदिर निर्माण शैली के उत्कृष्टम रूप हैं ही, नागर शैली के। यहाँ कुछ मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है। जो प्रदक्षिणा पथ दिखता है उसे साधारण मंदिर बोला जाता है। मंदिरों के 2 वर्गीकरण, प्रदक्षिणा पथ और जिसमें प्रदक्षिणा पथ हो जिसमें न हो, उस आधार पर जो किया जाता है साधार और निधार। तो जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, तो यहाँ कुछ मंदिर हैं जिसमें प्रदक्षिणा पथ है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों में आपने देखा था, आप जानते ही हैं कि कामुकता प्रधान मूर्तियाँ, देवताओं की तो मूर्तियाँ हैं ही, साथ में कामुकता प्रधान मूर्तियाँ भी हैं। लेकिन यह चतुर्भुजी जो प्रकार का चतुर्भुजी मंदिर है, इसमें कामुक मूर्तियाँ बहुत ही कम है। तो एक मंदिर जिसमें कामुक मूर्तियाँ कम है वो चतुर्भुजी मंदिर है। और जैन मंदिरों में जो कामदेव और रति की जो बात की जाती है वो आपके पार्श्वनाथ मंदिर में देखने को मिलती है। इसी में पार्श्वनाथ मंदिर में कुछ मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं, जैसे आपकी जो अप्सराएं हैं वो पाँव में रंग लगा रही हैं, आलता लगा रही हैं या अपना सौंदर्य प्रसाधन कर रही हैं। तो इस तरह की मूर्तियाँ पार्श्वनाथ मंदिर में देखने को मिलती हैं। यहाँ जो माना जाता है कि तंत्रवाद का प्रभाव यहाँ मूर्तियों के कामुक होने में और कामुक वर्णन करने में तंत्रवाद का प्रभाव था। एक जो पारंपरिक कहानी चली आती है वो ये माना जाता है कि सोमवती नामक एक ब्राह्मण की कन्या थी जो तालाब में स्नान करती थी। काशी के ब्राह्मण की एक कन्या थी, वो तालाब में स्नान करती थी, बहुत ही रूपवती थी। तो चंद्रमा ने एक बार उसे देख लिया और वो अपना भेष बदलकर उसका अपहरण कर लिए और बाद में दोनों में प्रेम हो गया। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, हालांकि यह जो घटना हुई यह शास्त्र संगत घटना नहीं है, तो लोक में इसे मान्यता कैसे मिलेगी? तो इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे चंद्रवर्मन नाम दिया गया। और उसने इस घटना को, जो उसकी माता ने जो उसे प्रण लिया था, वो जंगल में रहा था, बहुत ही वीर शासक बना। तो उसने इस घटना को इस तरह से अंकित किया कि लोगों के मन में इस के प्रति जो सामाजिक जो अनैतिकता का भाव है वो समाप्त हो जाए। तो इसीलिए संभवतः ऐसा माना जाता है, पारंपरिक जो कहानी है, तो इन मंदिरों पे कामुक दृश्यों को इसीलिए ज़्यादा अंकित किया गया। तो खजुराहो के इन मंदिरों की बात हम लोगों ने, जो कि इसमें यहाँ तक कोई समस्या, खजुराहो के मंदिरों में जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं वो आपका कंडरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो आपने देखा कि विद्याधर ने बनवाया। उसके बाद आपके धंग ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और यशोवर्मन ने आपके चतुर्भुज मंदिर और किस मंदिर का निर्माण करवाया था? उसने वैकुंठ मंदिर, यह भी विष्णु धर्म से संबंधित है, तो वैकुंठ मंदिर का निर्माण करवाया। तो यही मंदिर विशेषकर इनके 2-4 ढेर सारे मंदिरों का नाम तो नहीं मिलता है। कुछ अधिकांश मंदिरों के निर्माण में माना जाता है कि धंग ने अधिकांश मंदिरों का निर्माण यहाँ करवाया था।
तो कितने संप्रदाय के मंदिर हैं आपने देखा, वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के, शाक्त संप्रदाय के, सूर्य का भी एक मंदिर है, और आपके जैन संप्रदाय के, यानी ब्राह्मण संप्रदाय और जैन, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म संबंधी मंदिर आपके खजुराहो से प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि अब हम लोग जिस मंदिर को देखेंगे वो है उड़ीसा के मंदिर, क्योंकि ये नागर शैली के उत्कृष्टम रूप हैं। उड़ीसा के जो 3 मंदिर हैं, कोणार्क या भुवनेश्वर, इन सब मंदिरों को, लिंगराज, इसके बाद हम लोग दक्षिण के मंदिरों को भी यहीं इसी लेक्चर क्रम में कर लिया जाएगा, क्योंकि मंदिरों से आपके प्रश्न 1-2 रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, फिर चलिए आराम करिए, आराम का इन द सेंस कि पढ़िए। अब तो भोजन बनाने का समय हो गया होगा, तो भोजन बना के थोड़ा सा 2-4 घंटा पढ़ लीजिएगा, 2-3 घंटा तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।